नमस्कार साथियों, आई होप आप सब लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे। मैं विकास प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प 1.0 पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ईओ और आरओ एग्ज़ाम होने जा रहा है जो कल 23 मार्च 2025 को। तो इसके लिए मैं अंतिम क्लास लेके आया हूं। राजस्थान नगर पालिका या कार्य संचालन नियम 2009 की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आपके लिए, और ये लास्ट में मील का पत्थर साबित होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। ईओ आरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, नगरपालिका कार्य संचालन नियम 1974 को निरस्त करके इसे लागू किया गया था। सेकंड ऑप्शन है, 11 सितंबर 2009 को लागू किया गया था। ठीक है, इसमें आगे क्या कह रहा है? कथन कथन एक होगा, कथन दो होगा, कथन एक व दो दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कथन नंबर एक। कौन सा? ये नगरपालिका कार्य संचालन नियम 1976 को निरस्त करके इसे लागू किया गया। जो 2009 का नियम लागू हुआ था, 2009 का जो नियम लागू हुआ था वो 1974 को निरस्त करके ही लागू किया गया था, और इसकी तारीख ये 11 सितंबर 2009 लागू नहीं किया गया था, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? जो 2009 नियम स्थापित किया गया है वो किन धाराओं में? 51, 52, 337। आपको याद रखना है 51, 52 और 337। 51, 52, 337, 51, 52, 337। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अंतर्गत कुल कितना नियम है? तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नियम है इसके अंदर। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अंतर्गत कुल कितने नियम है? 22 है। मैं आपको रैपिड रिवीजन करवा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी आपको टाइम वेस्ट किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के बारे में असत्य कथन बताना है। लोक महत्व के मामले में या अत्यावश्यक की दशा में अध्यक्ष अर्जेंट बैठक बुला सकता है। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होनी आवश्यक है। विशेष बैठक 2/3 सदस्यों को लिखित अनुरोध पर बुलाई जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, बैठक का कार्यवर्त हिंदी भाषा में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 3rd नंबर। ठीक है, ये देखिए 2009 के बारे में बात करें। लोक महत्व के मामले में या अत्यावश्यक की दशा में अध्यक्ष अर्जेंट बैठक बुला सकता है। ये आपका सही है। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होंगी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, विशेष 2/3 सदस्य इसके अंदर नहीं है। चौथा है, बैठक का कार्यवर्त हिंदी भाषा में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की बैठक के बारे में सत्य है। आपने बैठक के बारे में बताना है, कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखिए, साधारण बैठक जिला कलेक्टर के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपने क्यों क्या पूछा है? इसके बारे में सत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा सत्य है? क्या है? साधारण बैठक जिला कलेक्टर के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। सेकंड नंबर ऑप्शन है, बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी ईओ करेगा। बैठक की गणपूर्ति के लिए संपूर्ण व्याख्या के 2/3 सदस्यों को उपस्थिति होगी। साधारण बैठक 60 दिन में एक बार होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साधारण बैठक 60 दिन में एक बार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की कार्यवाहियों और अभिलेखों की अभिरक्षा कौन करता है? अभिरक्षा मतलब सुरक्षा कौन करता है? तो वो क्या करता है? राज्य सरकार करती है, अध्यक्ष करता है, या उपाध्यक्ष करता है, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी करता है। यानी नगरपालिका की बात करते हैं तो कहाँ पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, वही इसकी अभिलेखों की अभिरक्षा करता है। आपको याद रखना है। ये देखिए, नगरपालिका की कार्यवाहियों और अभिलेखों की अभिरक्षा नियम 21 के अंतर्गत है। कौन सी नियम है? 21 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मिलान के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए, बैठक की कार्यसूची, इसका हो जाएगा 4। बैठक की गणपूर्ति 1/3। एक कैलेंडर वर्ष में 2, और पीठासीन अधिकारी 1। तो हो जाएगा 4, 3, 2, 1।
बैठक की कार्यसूची किसमें है? सीएमओ करता है। बैठक की गणपूर्ति 1/3 होगी। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम बैठकें 6 होगी। पीठासीन अधिकारी इसका अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत सुमेलित समयावधि है। सुमेलित समयावधि है। साधारण बैठक की सूचना, अर्जेंट बैठक की सूचना, अध्यक्ष द्वारा प्रश्न लिखित उत्तर नहीं उत्तर और विफल विशेष बैठक सीएमओ द्वारा आहूत। तो इसका आंसर है, ये देखिए आप ध्यान से पढ़ लेना, 1 3 4 2 होगा इसका। कौन सा? 1 3 4 और 2। ठीक है। साधारण बैठक की सूचना 6 दिन पूर्व देनी होगी। अर्जेंट बैठक की सूचना, अर्जेंट बैठक की 15 दिन में देनी होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत अत्यावश्यक की स्थिति में लोक महत्व है। लोक महत्व के मामले में कौन किसी भी समय आवश्यकता बैठक बुलाने का अधिकार रखता है? कौन रखता है? क्या कोषाध्यक्ष रखता है, या अध्यक्ष रखता है, या सचिव रखता है, या अधिशासी अधिकारी रखता है? इसके ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए 1 व 2 दोनों, सिर्फ 1 3 या 2। कौन रखता है यहाँ पे? यहाँ पे रखता है अध्यक्ष रखता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष ही होता है। वो मामलों में किसी विषय में आवश्यक बैठक बुलाने का अधिकार कौन रखता है? अध्यक्ष रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम 1973 को प्रतिस्थापित किया गया था। ये तारीख कब किया गया था इसको? 11 नवंबर 2000। 1973 था, उसको समाप्त किया गया था। 11 नवंबर 2009 को इसको लागू कर दिया गया था। 1973 को समाप्त करके 2009 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी की चुनाव किया जाता है। ठीक है। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर आपने एक पास क्या है, अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति है दोनों की, तो पीठासीन अधिकारी का चुनाव किया जाता है। देखिए ऑप्शन है, उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य है, ये सही होगा। बाहर से मनोनीत कोई सदस्य नहीं हो सकता। स्वेच्छा से इच्छुक कोई भी सदस्य नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं। तो उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी सदस्य है। ये देखिए नियम 2 में दिया गया, दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किया जाएगा। कौन सा नियम है इसके अंदर? नियम नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। ये देखिए राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अधीन बैठकों के स्थगन नियम 8 के बारे में, मतलब नियम 8 के अंदर क्या है, बैठक होती है वो स्थगन की जा सकती है, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। कौन सा सत्य कथन पूछ रहा है? निश्चित समय के पश्चात 1 घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी। ठीक है। यदि सदस्य निश्चित समय से 1 घंटा और प्रतीक्षा करने के लिए सहमत नहीं हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी। उपस्थित सदस्यों की सहमति में स्थगित बैठक हो जाएगी और अगली तारीख के समय पीठासीन अधिकारी घोषित होगी। तो ये सभी कथन क्या है? सत्य है। आप इनको एक बार जरूर पढ़ लेना। एक बार क्लास देखोगे आपको बहुत ही मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगरपालिका रूल 2009 के नियम 9 के अंतर्गत कौन सी बैठक की विचारधारा रखे गए समस्त संकल्प के मामले में निश्चित कीमतों का सम्मान रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष अपना मत वोट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009, ये यहीं सही है यहाँ। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के नियम 11, कौन सा नियम 11 के अंतर्गत प्रत्येक बैठक के कार्यवर्त के संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर बी होगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षक के अधीन 3 दिन के भीतर सार्वधान तथ्यों सहित अभिलेखित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगरपालिका रूल 2009 के नियम 3 के अंतर्गत यदि अध्यक्ष विनिर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक आहूत करने में विफल रहता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। मुख्य नगरपालिका अधिकारी 10 दिन के भीतर बैठक आहूत करेगा। कौन नगरपालिका का अधिकारी होगा? वो 10 दिन के भीतर बैठक आहूत करेगा। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के नियम 12 के अधीन किसी सदस्य द्वारा बोलने पर कतिपय निर्बंध के बारे में असत्य कथन बताना है। कोई भी सदस्य न्यायपालिका में लंबित मामलों में टिप्पणी नहीं करेगा। असत्य पूछ रहा है, टिप्पणी नहीं करेगा, सत्य है ये तो। सदस्य किसी भी व्यक्ति को आरोप नहीं लगाएगा, ये भी सत्य है। कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक बार बोल सकता है, ये अपना गलत आंसर हो जाएगा, असत्य कथन है।
नेक्स्ट है सदस्य द्वारा संसद विधानमंडल में दूसरी नगर पालिका के बारे में गलत टिप्पणी नहीं की जा सकती, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने सदस्यों की सहमति से किसी प्रस्ताव को बैठक में लिया जा सकता है जो न तो कार्यसूची में वर्णित है और न ही निर्दिष्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नियम ये 16 के अंदर दिया हुआ है, लोकहित के विषय में 3/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ये याद रखना है नियम 16 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के नगर पालिका की बैठक को निलंबन संबंधी प्रावधान किस नियम के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन बोल रहा है नियम 2009 में नगर पालिका की बैठक के निलंबन संबंधी प्रस्ताव किस नियम के अंतर्गत आते हैं? तो या 14, 15, 17, 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17। याद रखना है आपको कौन सा नियम? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के नियम 19 के संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है। कौन सा नियम? 19 के बारे में। तो ऑप्शन आगे चला गया है। देखिए, इस नियम के अंतर्गत बैठक की विशेषज्ञों को बुलाने की शक्तियों का प्रावधान है, तो ये सही होगा। पीठासीन अधिकारी विशेषज्ञों की बैठक बुला सकता है, ये भी सही है। विशेषज्ञों के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ, स्थानीय अधिकारी आदि सम्मिलित होंगे, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के संबंध में निम्न में से कौन सी धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है? तो धारा 51, 52, 53, 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धारा 53। ठीक है, कौन सा? धारा 53 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के तहत नगर पालिका की बैठक में निम्न में से कौन सा पीठासीन अधिकारी हो सकता है? अध्यक्ष हो सकता है, उपाध्यक्ष हो सकता है, दोनों अनुपस्थिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित उपस्थित हो सकते हैं, तो उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नगर पालिका की बैठक को निम्न में से कौन सा पीठासीन अधिकारी हो सकता है? तो यहाँ पे सभी हो सकते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा कोई भी चयनित सदस्य है, उपयुक्त सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के नियम 14 के अंतर्गत क्या दिया गया है? नियम 14 के अंदर क्या दिया गया है? मत के लिए प्रस्ताव का ढंग दिया गया है नियम 14 के बारे में, या बैठक की व्यवस्था बनाए रखना दिया हुआ है, या बैठक की विचाराधीन विषय पर धनीय हित रखने पर सदस्य पर प्रक्रिया दिया हुआ है, राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार बैठक आहूत करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। बैठक की विचाराधीन विषय में धनीय हित रखने के पर सदस्य की प्रक्रिया दिया हुआ है। कौन से किसके अंदर दिया गया है? ये नियम नंबर 14 में। 14 नियम के अंदर क्या दिया हुआ है? बैठक के विचाराधीन विषय धनीय हित रखने पर सदस्य पर प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे जी। देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के किस नियम के अंतर्गत भाषण की अवधि का उल्लेख है? किसकी भाषण की अवधि का उल्लेख है? नियम 12 के अंदर, नियम 13 के अंदर, नियम 14 के अंदर, या नियम 15 के अंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम 13 के अंदर। कौन सा? नियम 13 के अंदर इसका राइट आंसर हुआ। किस नियम के अंतर्गत भाषण की अवधि का उल्लेख है? याद रखना है, भाषण 13। भाषण किसके अंदर है? यहाँ पे भाषण पूछ रहा है, भाषण है वो होगा हमेशा आपके बारे 13 में। कौन से नियम के अंदर? 13। आपको इसको याद रखना है। ये देखिए, पीठासीन अधिकारी अपने विवेक अनुसार सदस्यों के भाषण की अवधि को निर्धारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अंतर्गत बैठक की कार्यवत हस्ताक्षरित होगा। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अंतर्गत बैठक का कार्यवर्त हस्ताक्षरित होगा अध्यक्ष द्वारा, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा, बैठक के उपस्थित सदस्यों द्वारा, या पीठासीन अधिकारियों द्वारा? तो इसके ऑप्शन यहाँ आगे दिए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। कौन से 2 और 4? ये देखिए यहाँ पे 2 और 4। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अंतर्गत बैठक का कार्यवर्त हस्ताक्षरित होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा, इन दोनों के द्वारा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, नियम 11 में बैठक का कार्यवर्त पीठासीन अधिकारी तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। नियम नंबर कौन सा है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अंतर्गत बैठक की सूचना असत्य कथन पूछ रहा है। ये कौन से असत्य है? बैठक की तारीख से कम 7 स्पष्ट दिन पहले बैठक की सूचना देकर साधारण बैठक आयोजित की जाएगी। अत्यावश्यक पर अध्यक्ष अल्पावधि की सूचना देकर भी किंतु सूचना की अवधि किसी भी अवस्था में 48 घंटे ज़्यादा नहीं होगी। तो कथन 1 होगा, 2 होगा, कथन 1 व 2 दोनों। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये? यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो दोनों ही असत्य है यहाँ पे, क्योंकि ये 7 दिन नहीं है, यहाँ पे 6 दिन होगा। पहले तो ये गलत हो गया। अत्यावश्यक पर अध्यक्ष अल्पावधि की सूचना देकर भी किंतु सूचना की अवधि किसी भी अवस्था में 48 घंटे पहले ज़्यादा नहीं होगी, ये भी
गलत है, यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है यहाँ पे। हाँ जी, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के नियम 5 के अंतर्गत बैठक की कार्यसूची यानी एजेंडा से संबंधित सत्याकथन पूछ रहा है, क्या होगा? इसकी नियम 5 के अंदर जो बैठक की कार्यसूची है उसके संबंध में पूछ रहा है। पहला है सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प को अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची में शामिल किया जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर ऑप्शन है बैठक की कार्यसूची मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ द्वारा तैयार की जाएगी, ये भी सही है। थर्ड नंबर, उनके ऐसे विषय सम्मिलित होंगे जिसकी राय में नगरपालिका द्वारा विचारणीय होता है, उसमें ऐसे अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट अन्य विषयों को सम्मिलित होंगे, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है बैठक की कार्यसूची अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाएगी, तो यह ऑप्शन गलत होगा, अध्यक्ष द्वारा तैयार नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। कौन से? यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के नियम 6 के अंतर्गत प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में कोई प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे, जिसका उत्तर अध्यक्ष द्वारा प्रश्न समाप्त होने की तिथि से 10 दिन के लिखित 10 दिन में लिखित उत्तर दिया जाएगा। यदि अध्यक्ष लिखित उत्तर देने में विफल रहता है तो आगामी बैठक में मौखिक उत्तर होगा। तो कौन से कथन सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन सही है, जिसका अध्यक्ष द्वारा प्रश्न प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन में लिखित उत्तर दिया जाएगा। और ये फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के नियम 6 के अंतर्गत प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो ये यहाँ पे रिपीट, हाँ ये देखिए, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कर्तव्य नियम 2009 में कौन से नियम को प्रतिस्थापित किया गया है? कौन सा नियम किया गया है? तो यहाँ पे राजस्थान नगर पालिका समितियों का नियम 1996 को प्रतिस्थापित किया गया है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं रीड मेंस के लिए इस पे क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो आपके लिए जो मील का पत्र साबित होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर राजस्थान नगर पालिका समितियों और शक्तियों, कर्तव्यों और कर्तव्य नियम 2009 के अंतर्गत कितने नियम है? तो 6 है। किसके अंदर? समितियों, शक्तियों, कर्तव्यों और कर्तव्य नियम 2009 के अंतर्गत यहाँ पे 6 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ मैं, ये देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कर्तव्य नियम 2009 कब लागू किया गया था? तो ये 23 दिसंबर 2009। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 दिसंबर 2009 को इसको लागू किया। 2009 वाला ये 23 दिसंबर। कौन सा? ये समितियों, शक्तियों, कर्तव्यों के कर्तव्य 23 दिसंबर 2009 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे राजस्थान नगर पालिका समितियों, शक्तियों, कर्तव्य और कर्तव्य नियम 2009 के अंतर्गत समितियों की शक्तियों से संबंधित धाराओं का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे तो इसके अंदर क्वेश्चन है यहाँ पे, अपराध प्रशमन और समझौते की शक्तियाँ, स्वच्छता परियोजना कार्य, भवन निर्माण और अन्य सहकर्मों का अनुज्ञा नियम और उपविधि समिति शक्तियों, करों या वसूली संबंधी शक्तियों। तो इसका धाराएं दी हुई है आगे। धारा 292, 93, 94 या 292, 93, 94 धारा, ये तो सेम ही होगी दोनों, ये काट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, धारा 299 या 306, धारा 100, 101 104, धारा 303 46 में। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा आंसर होगा राइट आंसर आपने जो पढ़ रखा है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे राजस्थान नगर पालिका समितियों और शक्तियों, कर्तव्य और कर्तव्य नियम 2009 के अंतर्गत भवन अनुज्ञा और सकर्म शक्तियाँ निर्वहन करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम की धारा 75, 152, 153 के अधीन शक्तियों, कर्तव्य और कर्तव्य। किसके अंतर्गत? भवन अनुज्ञा और सहकर्म शक्तियाँ निर्वहन करेगी। तो अधिनियम 75, 152, 153, 75, 152, 153 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका समितियों, शक्तियों, कर्तव्यों और कर्तव्य नियम 2009 के नियम 4 के अधीन कार्यपालिका समितियों की शक्तियों के कर्तव्य एवं कर्तव्य है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही से संबंधित मामले,
अधिनियम की धारा है इसके अंदर 118, 198, 199 के अधीन शक्तियाँ, अधिनियम की धारा 277, 220, 334 के अधीन शक्तियाँ, तो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। कार्यपालक समितियों के अतिरिक्त शेष समितियों में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा 10। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की किस धारा के तहत समितियों का गठन किया जाता है? किसकी समितियों का गठन कौन सी धारा के अंदर किया है? तो धारा 55 के अंदर है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की किस धारा के तहत समितियों का गठन पूछ लेते हैं? तो धारा 55 के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान नगर पालिका समितियां शक्तियां करते और करते नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका की समितियां गठित की जाएगी। ठीक है, नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक में, नगर पालिका विशेष बैठक में, नगर पालिका अत्यावश्यक बुला का उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कर्तव्य नियम 2009 के नियम 4 के अंतर्गत कौन सी समितियां आती है? तो इसका पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, दूसरा है भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, कच्ची बस्ती सुधार समिति या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अंतर्गत नियम 4 के अधीन वित्त समिति सम्मिलित कथन सत्य पूछ रहा है। कौन सी वित्त समिति है इसके अंदर? ठीक है, किसके अंदर? नियम 4 के अंदर क्या दिया है? वित्त समिति दी हुई है, उसके संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है। ये देखिए, करारोपण और उनकी अपील से संबंधित मामले। सेकंड ऑप्शन है करों की वसूली के संबंध में करते। थर्ड ऑप्शन है नगर पालिका में प्रस्तुत बजट और इसमें परिवर्तन या उपयोग सभी, या सभी सत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर सभी सत्य हो जाएगा। तो नियम 4 के अंदर वित्त समिति के बारे में पूछा है, तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। राजस्थान नगर पालिका समितियों, शक्तियों, कर्तव्यों और कर्तव्य नियम 2009 के अंतर्गत अन्य समितियों से संबंधित सत्य कथन बता रहा है। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अंतर्गत अन्य समितियों से संबंधित सत्य, अन्य समितियां उसके बारे में पूछ रहा है। नगर पालिका बोर्ड कितनी है? 4 है, नगर परिषद 6 है, नगर निगम 8 है, या सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चारों के चारों क्या इसके सही है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। नगर पालिका बोर्ड कितनी है? यहाँ पे 4 है। नगर परिषद कितनी है? 6 है। नगर निगम कितने हैं? 8 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4th नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कर्तव्य नियम 2009 में किस नियम को डिलीट किया गया था? नियम 3, नियम 4, नियम 3, नियम 4 या नियम 5 और नियम 6। तो कौन सा नियम डिलीट किया गया था यहाँ पे? यहाँ पे डिलीट 5 नंबर नियम है उसको डिलीट कर दिया गया था। याद रखना है, ये एकमात्र नियम है जो कौन सा डिलीट किया, 5 नंबर को डिलीट कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कर्तव्य नियम 2009 के नियम 5 को कब डिलीट किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 28 जनवरी 2011 को, क्योंकि 2009 में बना था ये, 2011 के अंदर इसको 28 जनवरी 2011 को डिलीट कर दिया था। नियम 5 को डिलीट किया गया है, आपको इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। मुझे लगता है ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू आज के लिए। आपके आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और कल आपको आपका एग्ज़ाम है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँ। और ज़्यादा तो ठीक दोस्तों, कल हम आंसर की लेके आएंगे एग्ज़ाम के बाद। तो कमेंट में बताएं आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।